भगवान के भक्त भूखे तो लक्ष्मीनाथ की इज्जत जाएगी, हम तो उनके नौकर है, जल्दी से दो बोले वो बाड़ी। और फिर वो बाड़ी ली और नरसिंह जी निकल पड़े, हाथ में करता लिए। और जाते जाते उन्होंने चौपार में दीक्षित जी मिल गए। तो उनको कहा, उनके परिवार नागर परिवार के, तो वहाँ गए। दीक्षित जी को कहा कि महाराज हमारे घर में इस साल हम श्राद्ध कराने के विचार है, तो थोड़ा से आप कृपा करो। तो दीक्षित जी ने नरसिंह आओ 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 नरसिंह जी, आज हमारे बड़े भाग जागे, हमारे घर आए आप। अरे आपका जैसा भक्त कहाँ है, और आपका निमंत्रण हम कैसे ठुकरा सकते हैं। मजाक कर रहे हैं नरसिंह जी से। और नरसिंह जी का हाथ पकड़ करके चौराहे पर ले आए। अब गाँव में क्या है, सब लोग बाहर ही बैठते हैं, चौराहे पर आते जाते हताई करते हैं। अपने जैसे सिटी जैसे नहीं, सिटी में लोग बाहर कम आते हैं, गाँव में तो लोग सब खुले घूमते हैं। और उन्होंने कहा कि अरे बड़े बुजुर्ग लोग खड़े थे वहाँ, और सबको आवाज़ लगा रहे, सुनो सुनो सुनो, आओ आओ आओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, सब ध्यान दो। अब देखा कि ये दीक्षित जी क्या कह रहे, सबको बुला रहे। तो सब लोग आए और बोले क्या बात है दीक्षित जी। बोले ये देखो इनको। बोले हाँ इनको तो हम जानते हैं, नरसिंह जी मेहता जी है, ये तो भगत है। उनका नाम भगत रख दिया था गांव में, क्योंकि वो भक्ति करते थे। तो ये भगत जी भगत जी भगत जी करते। हाँ भगत जी क्या कह रहे भगत जी। अरे भगत जी निमंत्रण दे रहे बोले सबको, जितनी नागर कुल की जाति के लोग हैं सबको भोजन का निमंत्रण, इनके घर श्राद्ध है। तो उसमें से एक मजाक करने वाला और था, अरे नरसिंह जी चिंता क्या है, आप केवल एक तुलसी पत्ते के ऊपर थोड़ा सा ठाकुर जी का भोग लगा प्रसाद भी देंगे तो भी हमारा तो जीते जी जीवन धन्य हो जाएगा, हम तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। वो तो मस्करी कर रहे हैं। हमको सबको पता है इनके घर में तो कुछ है ही नहीं, तुलसी पत्ता पड़ा भले मिल जाए। तो बोले हमको तुलसी पत्ता मिल जाए। बोले हाँ सबको तुलसी पत्ता मिल जाएगा, सब चलने के लिए तैयार है। तो सबने कहा कि हाँ सब चलने के लिए तैयार है। तो सबने कहा कि हाटकेश्वर महादेव की, वहाँ हाटकेश्वर महादेव है जूनागढ़ में, उनका नाम है हाटकेश्वर महादेव। तो सबने जयकार लगाए, सब राजी हो गए। अब नरसिंह जी ने सही समझ लिया कि सब लोग आने वाले हैं भोजन के लिए, अब क्या करें। तो नरसिंह जी घर पर आए और उस बाड़ी के पैसे से जितना सामान लाना था वो लेकर आए। कुछ सब्जी लाए, कुछ चावल लाए, चीनी लाए और दूध लाए, और क्या 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 बनता है, खीर बनती है और दाल बनती है, सब्जी रोटी बनती है, और क्या बनाते हैं, मीठा बनाते होंगे। तो सब सामान ले आए, शीरा भी बनाते हैं और लापसी भी बनाते हैं। आज मैया कह रही थी लापसी बनाएंगे, तो लापसी के लिए तो घी भी चाहिए। तो सब चीज़ें लेके आए, पर घी लाना भूल गए। अब मेहतानी को कहा कि आवाज़ लगाए, मेहतानी आओ ये सामान की थैलियाँ ले लो, अंदर ले जाओ, और आज सब लोग भोजन के लिए आने। बोले सब लोग कौन है। बोले पूरा नागर कुल आने वाला है, सबको निमंत्रण दिया है। बोले मैं, बोले सबको निमंत्रण दिया है, अपना तो 5 लोगों के या जुगाड़ नहीं है और आप तो पूरा। बोले वो तो अब द्वारकाधीश जाने, सबको निमंत्रण दिया है। फिर सामान देखा, उसने देखा अच्छा इसमें चावल है, इसमें ये है, उसमें वो है, सब थैले खोल के देखे, घी तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि अजी सुनते हो। बोले हाँ क्या हुआ, जल्दी बनाओ जाओ। बोले फटाफट समय हो रहा है। बोले समय क्या हुआ, घी तो लाए नहीं आप, लापसी किस में बनाएंगे, खीर में भी तो ऊपर से घी डालेंगे, और आहुति देंगे पितरों को तो उसमें भी घी चाहिए, तो घी तो लाए नहीं आप। तो मेहता जी ने कहा कि ठीक है भाई दे दो पतीली, मैं घी ले आता हूँ। फिर पतीली लेने के लिए गई, पैसे तो बचे नहीं, पैसे तो सभी इसमें गए, खर्च हो गए। अब क्या करें, बोले चलो उधार ले आते हैं। और फिर उन्होंने एक हाथ में पतीला लिया और एक हाथ में खरताल ली। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
श्याम श्याम, ऐसे करते हुए भगवान का नाम लेते हुए पतेली ले ली, एक हाथ में खरता लिए और चल दिए। अब धीरे धीरे, अब भगत है, भगत बहुत चलने में सावधानी रखते हैं, अपनी तरह नहीं है कि फटाफट निकले और दौड़ते हुए चल दिए। भगत पूरा नीचे देख के चलते, कोई कीड़ी ना मर जाए, कोई मकोड़ा ना मर जाए, कोई जीव जंतु ना मर जाए पैर से। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना है, जब जड़ भरत जी के कथा में आता है कि रघुगण राजा जब जा रहा था तो उसका एक सारथी घायल हो गया, बीमार हो गया, तो फिर बुलाया गया, भाई देखो भाई अड़ोस पड़ोस में कोई मिल जाए सारथी उठाने के लिए, पालकी में जा रहा है तो 4 लोग चाहिए, आगे 2 पीछे 2। तो देखा तो जड़ भरत जी बैठे हैं, तो जड़ भरत जी को देखा, बोले अरे जड़ भरत जी क्या कर रहे, आ जाओ काम है। बोले क्या काम है? बोले राजा की पालकी ले चलनी। तो बोले ठीक है। जड़ भरत जी को तो जो काम बताए वो कर लेते थे, वो अपनी मर्जी लगाते नहीं थे और बहुत कम बात करते थे। कहा कि बोले उठाओ पालकी उठाई, बोले चलो, चलने लगे। तो अब क्या है, सब लोग तो सीधा चलते, अब जड़ भरत जी नीचे देखते कोई कीड़ी ना मर जाए, कोई मकोड़ा ना मर जाए, कोई दूसरा जीव जंतु ना मर जाए। अब वो जो कीड़ी आ गई तो इधर हो जाते, इधर से आई तो इधर हो जाते। अब वो जैसे इधर इधर हो गए तो पालकी हिल जाती, राजा हिल जाता, पालकी हिलती तो राजा हिलते तो पालकी के साइड का जो डंडा था ऊपर का, वो माथे में भचड़ मार देता जोर से। अब राजा एक बार हुआ, फिर वापस कीड़ी आ गई, उन्होंने फिर वापस पैर इधर लिया, वो पालकी वापस हिली। अब की बार क्या हुआ, अपना जड़ भरत जी ने पैर थोड़ा आगे डाल दिया और पालकी एकदम ऐसी झटका खा गई और वो राजा रघुगण के माथे में जोर से भचड़ लगी और उसका गुस्सा आ गया। ओ बोला कौन है ये, किसने हिलाया, तुम लोग पता नहीं कि मैं राजा हूँ। हाँ कौन है, बोले पता नहीं मैं राजा हूँ, तुम लोगों को मृत्यु दंड दूंगा, ये करूंगा। बहुत बकने लग गया। पालकी नीचे रखी, जड़ भरत जी साइड में जाके अपने मस्ती में बैठ गए और वो बकाए जा रहा है। सब जो 2-3 थे वो थर थर कांपने लग गए, पसीना आ गया। अब राजा क्या दंड देगा, क्या करेगा, अब तो बिल्कुल हमको परिवार सहित मार देगा इतना। और बोले ये देखो, हम तो पसीने से तरबर हो गए, राजा तिलमिला रहा है और ये मस्ती से आराम से बैठा है, पेड़ को पीठ लगा के बैठा है। हम राजा के सामने बैठ नहीं सकते, सिर झुकाए खड़े हैं और ये आराम से बैठा है। राजा को और गुस्सा आया। राजा आया, इतना मोटा ताजा हो गया, खा पी के सांड की तरह, तुझे डर नहीं लगता? बोले अरे मैं राजा हूँ। जड़ भरत जी ने कहा कौन राजा है? बोले मैं राजा हूँ। बोले ये छाती तुम्हारी राजा है? अब वो भी चक्कर में पड़ गया। तो संत होते हैं ना, वो संत चलते समय बहुत ध्यान रखते और धीमे धीमे चलते। ऐसे हमारे नरसिंह जी धीमे धीमे चल रहे और कीर्तन करते हुए चल रहे। तो फिर क्या हुआ, सुबह का समय था, सुबह सुबह दुकान खोलते हैं व्यापारी लोग। तो क्या हुआ, ये बंद हो गया क्या? चल रहा 1 घंटा हो गया। तो धीरे धीरे चल रहे और चलते चलते फिर एक दुकान खोली सेठ ने सुबह सुबह, और नरसिंह जी आते हुए दिखाई दिए, हाथ में पतेली है। नरसिंह जी ने, फिर वो भगत है, नरसिंह जी को सब प्रणाम करते थे। कोई व्यक्ति यदि बाहर निकले और हर एक से राम राम करता रहे ना, तो दूसरी बार वो करे नहीं तो भी अगला व्यक्ति कर देता है कि उसको पता ये राम राम करते हैं। तो नरसिंह जी तो कीर्तन कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि राम राम नरसिंह जी, राम राम। नरसिंह जी ने आंखें खोली, अच्छा आ गई दुकान। मतलब नरसिंह जी आंख बंद करके चलते थे। अपने गीता प्रेस के जो संस्थापक श्री सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी, वो भी क्या करते, जैसे कहीं जाना है, साथ में कोई है तो उसके कंधे पर हाथ रख देते, आंख बंद कर देते और भीतर ही भीतर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो बोले इतनी देर तो संसार नहीं दिखेगा, भजन होगा। तो ऐसे नरसिंह मेहता आंख बंद करके चलते और आगे चलते चलते ठाकुर जी अपने आप उनको रास्ता देते। तो नरसिंह जी ने देखा कि आवाज़ लगाई, आँख खोल के देखा, हाथ में पतेली है। सेठ जी ने कहा कि नरसिंह जी राम राम, किधर? बोले घी लेने आया। घी? अरे हमारा तो एकदम ताज़ा ताज़ा घी आया हुआ है।
अभी बस सुबह सुबह माखन निकाला है और गरम गरम देखो, अभी गरम गरम है, एकदम दानेदार घी, एकदम लीला घी है एकदम बढ़िया देसी गाय का, वो अपने क्या राठी गाय का घी है, गिर गाय का घी है। बोले आप चिंता ही मत करो, कितना चाहिए बोले आप। नरसिंह जी ने कहा कि इतनी पतीली भर दो, 2 किलो की पतीली थी, बोले इतना भर दो, इतना में हो जाएगा। अब उसने पतीली ली और बढ़िया उसमें घी भर दिया, घी भर के यहाँ रखा और बोला, कहा कि इतना इतना रुपया हो गया नरसिंह जी। अब नरसिंह जी ने कहा कि देखो भाई, रुपया भी तो मेरे पास है ही नहीं, रुपया तो 15 दिन में आएगा तो मैं ब्याज से आपका दे दूंगा, 15 दिन का मेरे को समय दे दो। तो व्यापारी मन में विचार करता है कि इतनी उतावली क्यों की तूने, ऐसा क्या तेरा था कि इतना मन में इतनी क्या हो रही थी तेरे, पहले पूछ लेता रुपया है कि नहीं है, पहले जानकारी लेता। तूने तो घी आते ही पतीली भी भर दी, सब भर दी, अपने आप को कोसने लग गया, इतनी जल्दीबाजी क्या थी, ऐसे क्यों किया। फिर अब उसने दिमाग लगाया अब घी वापस कैसे ले, पतीली तो भर दी। तो फिर उसका बेचारा दिमाग लगा के कहा कि बोले नरसिंह जी, आपके पिताजी हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, पैसा आए नहीं आए कोई बात नहीं, एक 15 दिन के आप 1 महीने बाद दे दो, 2 महीने बाद दे दो। पर क्या हुआ, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो तब देखा कि इस घी में एक छिपकली पड़ी हुई थी, उसको मैंने उठा के फेंका। अरे राम राम राम, छिपकली पड़ी हुई है, तेरा घी ले ले बोले, वो घी तेरा ले ले। वो मन में बड़ा राजी हो गया, पतीला ले लिया, पूरा घी डाल दिया और पूरा एकदम एक बूंद भी नहीं रखी, पूरा कस के उसका निकाल दिया, पोंछ के अपने बाल में लगाया, हाथ में लगाया, उसको कुछ भी घी नहीं रखना। और फिर कहा कि अब जाओ। नरसिंह जी फिर अपना पतीला लेकर कीर्तन करते हुए अगली दुकान पर गए। अगले व्यापारी ने कहा कि आओ आओ भगत जी, आओ आओ, क्या चाहिए। बोले घी चाहिए। बोले अच्छा अच्छा, ले लो ताज़ा घी है। तो कोई घी देता, कोई बोलता महाराज हमारे पास घी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे करते करते 5-7 दुकान हो गई। नरसिंह जी को कोई घी नहीं दे रहा है, पैसा नहीं है, पैसा है, वो कहते हैं ना पैसा फेंको तो ये बात होती, पैसा है नहीं, जब तक रुपया पैसा है तब तक सब हमारे है, और जब रुपया पैसा नहीं तो कोई हमारा नहीं। संसार के साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के। कोई परमार्थ में चलने लगा, भजन करने लगा, सत्संग करने लगा, अरे ये क्यों टाइम पास करे, क्यों बैठे, क्या है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तुम्हारी भक्ति बहुत है। कोई सुबह सुबह मंदिर जाता है ना तो कई लोग बुला नहीं देते, देखो देखो जानते हम भीतर से कैसे, ऊपर से दिखाते, मंदिर जाते, वो करते पाठ पूजा करते। तो ऐसे कोई कोई बोल देता। तो नरसिंह जी ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। फिर क्या करे, समय हो गया और तर्पण का भी समय होता है, ब्राह्मण इतनी देर भूखे नहीं रहते। अब फिर क्या हुआ, गिरनार के तलहटी में एक वैष्णव की दुकान थी, कोई सेठ था। तो सेठ ने देखा था कि ये भगत है ही, और वो भी भगत था, वो भी भजन वगैरह गाता था। तो जाकर प्रणाम किया, दंडवत किया नरसिंह जी को। और जैसे नरसिंह जी को दंडवत किया, नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनको उठाया। उसने कहा कि नरसिंह जी क्या चाहिए। बोले मैं घी लेने के लिए आया हूँ। तो बोले हाँ बिल्कुल, घी बहुत है, ले लो, आ जाइए। बोले देख भाई, पहले बता देता हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, जब मेरे पास आएगा तो मैं ब्याज सहित दे दूंगा। अब वो भगत था, उसने देखा कि नरसिंह जी के पास कब पैसा आएगा, कब क्या होगा, उसका हृदय पलट गया, क्योंकि उसने संत को पूरा लेट कर प्रणाम किया। प्रणाम करने का बहुत महात्म्य होता है। अब जैसे ऐसा प्रणाम करेंगे तो उतना ही लाभ होगा, घुटने टेक कर, मत्था टेक कर प्रणाम करेंगे तो उतना लाभ होगा, और कोई लंबाई लेट जाता है तो उसको पूरा लाभ हो जाता है। तो इसका जो मन था वो पूरा परिवर्तित हो गया। उसने कहा कि नरसिंह जी आप क्यों चिंता करते हो, पैसे की कोई बात नहीं है, आप ले जाओगे। बोले ना ना, मैं फुकट का नहीं लेता हूँ, दान का मैं लेता नहीं हूँ, मुझे आप बता दो कि इतने महीने के बाद में या इसके बदले में कुछ। तो उसने कहा कि नरसिंह जी आप भजन बहुत बढ़िया गाते हैं,
आप सत्संग बहुत बढ़िया करते हैं, तो मुझे कोई बढ़िया भजन सुना दो। तो नरसिंह जी को बहुत सुंदर, नरसिंह जी ने केदार राग तो उसमें नहीं गाते, केदार भगवान को जब बुलाना होता है तब केदार राग गाते हैं, ऐसे केदार राग नहीं गाते नरसिंह जी। तो नरसिंह जी तो गाने लग गए, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने हमारा पुराना रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। क्योंकि भगवान ने भी गीता में कहा है कि ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातना, ये जीव सनातन से मेरा है। तो इसमें क्या है, ये तो हमारी पुरातन प्रेम है। जैसे राम जी और सीता जी बगीचे में मिले तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रीत पुरातन लखई ना कोई, ये तो इनकी पुरातन प्रीत है, ये कोई आज का प्रेम थोड़ी है, ये तो पुराना प्रेम है भाई, बचपन का ही प्रेम है। हाँ, तो इस प्रकार से नरसिंह जी भजन गाने लग गए। इधर मेहतानी तो अभी चक्कर काटने लग गई, समय सूरज सिर पर आ रहा है और ये हमारे वो कहाँ गए, अभी तक आए नहीं, घंटा 2 बीत गए, ये लगता है कहीं भजन करने लग गए। तो उसने देखा ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, ठाकुर जी के मंदिर में गई, हाथ जोड़े, हे द्वारकाधीश पितरों का श्राद्ध करना है, मेरे पति तुम्हारे भजन में लगे हैं, तुम्हारा भजन में लगे रहेंगे तो श्राद्ध कैसे होगा, कुछ तो उपाय करो, जल्दी से जल्दी मेरे पति को घर भेज दो, श्राद्ध का काम करवा दो। अब वो एकदम आर्त होकर कहने लगी, क्योंकि पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है, और नहीं तो पितर लोग कुपित हो जाते हैं, और समाज में भी एक अच्छा नहीं लगता है कि देखो इनके घर में श्राद्ध भी नहीं करते, पितरों के लिए कुछ नहीं करते, ये तो बस खाते हैं और बस सोते हैं। तो इसीलिए हमारे कुल की मर्यादा है, उसकी लाज ना चली जाए, इसलिए आप कृपा करो। तो ऐसा आग बंद करके हाथ जोड़कर, भगवान ने गीता में भी कहा है, मन मना भौमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेष युक्तो य महात्मा मत परायणा। भक्त केवल हाथ जोड़कर नमस्कार करके मुझे केवल निवेदन भी कर देता है तो मैं तुरंत आ जाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ प्रार्थना कर रही थी, वो पुकार तुरंत द्वारकाधीश जी के कान में पड़ गई। द्वारकाधीश जी तुरंत हुआ, जैसे यहाँ कोई ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो धरती हिलने लगती, भूकंप आता है, जैसे भूकंप आने के बाद धरती कैसी डोलने लगती है। आपने तो याद आता है अपने जयपुर में, हम एक बार वहाँ थे, झांसी में थे, तो झांसी में क्या हुआ, भूकंप आया, हम सब देख रहे, पंखे हिल रहे, काफ़ी लगभग 2-3 मिनट तक आता था, झटके झटके, थोड़ा थोड़ा रुक के झटके आते थे, तो पंखे हिल रहे हैं, और वो बर्तन रखे होते हैं ना, वो अलमारी में वो सामने ऐसे जो टंगाने वाले होते, वो हिलने लग गए। तो वो सामने दिख रहा है, इतना भूकंप भयंकर, दिन में आया था 4-4:30 बजे, तो भूकंप आता है, धरती हिलती है। ऐसे ही भगवान का भक्त हृदय से करुणित होकर पुकार करता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, तो भगवान का वैकुंठ भी थर्राने लगता है। भगवान का साकेत धाम हो चाहे गोलोक हो, वो भी हिलने लगते हैं। तो इसने जैसी पुकार की तो वैकुंठ हिलने लग गया। तो भगवान के द्वारकाधीश जगे, आवाज लगाई, हे गरुड़, हे उद्धव, हे अक्रूर जी, हे पार्षदों, कहाँ गए सब, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हिल रहा है वैकुंठ। है जोर जोर से भगवान चिल्ला रहे। उधर गरुड़ जी ने आवाज सुनी, वो कुछ काम कर रहे थे, जैसे कोई अचानक आवाज देता है तो आदमी एकदम हड़बड़ा जाता है, तो वो एकदम हड़बड़ा लगे, तो कोई पैर फिसल रहे, तो कोई क्या पड़ रहे, उठ रहे, आ रहे। उद्धव जी को आवाज लगाए, उद्धव जी कोई काम कर रहे थे, वो भी दौड़ते आए, अक्रूर जी भी आए, पार्षद जो द्वारपाल थे वो भी दौड़ कर आए, बोले क्या हुआ, क्या हुआ भगवान, क्या हुआ।
भगवान इतने में रुके नहीं है। भगवान बोलते हैं रुक्मिणी और लक्ष्मी, सत्यभामा, सबको चिल्ला रहे, जाम्बवती, सबको आवाज लगा रहे, जैसे कि बहुत बड़ी आफत आ गई। जैसे कोई बच्चा होता है उसके ऊपर कोई आफत आती है ना, तो वो मम्मी मम्मी करता है, पापा पापा करता है, सबको चिल्लाता है। ऐसे भगवान चिल्लाने लगे। और इतने से रहा नहीं गया, भगवान ने शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान ने कहा कि क्या हुआ, द्वारकाधीश की इतना क्यों याद कर रहे? बोले क्या क्या हुआ, ये हिल क्यों रहा है वैकुंठ? बोले ये इसलिए हिल रहा है कि वहां नरसिंह मेहता की पत्नी पुकार कर रही है। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, जाओ। बोले मैं तो भूतनाथ हूं, मैं तो वैराग्य में रहने वाला हूं, मैं कैसे जाऊं? आप जाओ। बोले आपको आवाज लगा रही है, आपको जाना चाहिए, नहीं तो अभी नहीं जाओगे तो या प्रलय मच जाएगा। बोले जैसे ध्रुव जी थे, तपस्या कर रहे थे, तो ध्रुव जी ने तपस्या करते करते अपना प्राण रोक लिया, ये श्वास लेना बंद किया। तो जैसे ही श्वास लेना बंद किया तो पूरी सृष्टि का श्वास रुक गया, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब हमको बोध हो जाता है कि आत्मा है, उस आत्मा में स्थित रहते हम यदि कोई कार्य करते हैं तो वो पूरे प्रकृति पर असर करता है। तो ऐसे उसने पुकार की तो वो वैकुंठ में प्रलय आने लग गया। फिर भगवान ने उद्धव जी को और उनको कहा कि जल्दी जाओ, बोले सब सामान लेके जाओ। क्या करना है? शंकर भगवान ने कहा कि उनका श्राद्ध है, वो श्राद्ध का काम करना है। और फिर वो सब उद्धव जी, अक्रूर जी और सत्यभामा, रुक्मिणी, वो सब सज धज के बड़े बड़े रथ भर के और छकड़े भर के सामान लेकर आने लग गए। अब गांव वालों ने देखा इतने सजे धजे, इतने अमूल्य वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए, वो सापा पहने हुए, ये कौन है, कहाँ से आए? वो सब आश्चर्य कर रहे। और आपस में 4-5 लोग बैठकर और एक दूसरे को कहते कि ये कौन है, ये कहाँ से आए, ये क्या लीला है? एक दूसरे को बोल रहे बताओ, पूछो तो सही। तो ये एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई साहब किधर इधर किधर? बोले नरसिंह मेहता का घर बताओ। बोले आप कौन? बोले पहले नरसिंह जी का घर बताओ हमको। बोले नरसिंह जी का घर सामने ही है, कौन हो आप? नरसिंह जी आपका क्या लगता है? बोले नरसिंह जी हमारा सेठ है। नरसिंह जी आपका सेठ? सब एक दूसरे को मुंह देखने लग गए। देखो वो नरसिंह रात दिन पगम पैर में घुंघरिया बांध के कूदता रहता है, और ये लोग कहते हैं नरसिंह जी हमारा सेठ है। लगता है इनको किसी ने भरमा दिया है। तो उन्होंने मकान पूछा तो एक उनका बच्चा था, जो बुजुर्ग थे, उसका पोता खड़ा था। बोले ए नंदन इधर आओ। बोले क्या? बोली ये लोग आए ना, इनको नरसिंह जी का घर बताओ। और नरसिंह जी का बहुत बड़ा बाड़ा था, गाँव में जगह की कमी नहीं होती है, खूब सारा जगह होती है। और नरसिंह जी का बाड़ा बताया, सब रथ छोड़ दिए, सब सामान उतार के और सब काम में लग गए, सब पदार्थ बनाने लगे। अब सब भगवान के भक्त है, वहाँ क्या कोई इतना मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, वो तो संकल्प करते ही सब चीज़ें बन जाती है। अब सब चीज़ें बन गए, बखार लगने लग गया, एक से बढ़कर एक पदार्थ बन गए, सब सुगंध चारों तरफ फैलने लग गई। सब घर में से देख रहे लोग, सुगंध आ रही, कहाँ से आ रही है? तो सब अपने अपने बच्चों को भेज रहे कि वो लोग आए, क्या कर रहे हैं। सब बच्चे देख के घर में सूचना देते हैं कि अरे अरे माँ और पिताजी वहाँ तो लड्डू बन रहे, जलेबी बन रही है, और आज वो हमने क्या खाया था, वो गुलाब जामुन बन रहे, इतना बढ़िया बढ़िया। और वो शाम को वो क्या बनाई थी, वो फली ढोकली बनी है, इतना बढ़िया बढ़िया आइटम बने। बोले वहाँ तो सुगंध आ रही, बोले उसकी। और भगवान बनाए, वहाँ पार्षद बनाए, वहाँ क्या कमी है? तो एक बुजुर्ग थे, उसने कहा कि अब जा तेरे दादी को बुला। बोले दादी आई, क्या कर रही या? जा बोले नरसिंह जी घर, उनको मदद करो, मेहता नहीं है ना, उसको मदद कर, कितने लोग आए, कितना बन रहा है, जा 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 जल्दी जा। और अच्छी साड़ी पहन के मत जाना, थोड़ी फटी फूटी लेकर उनको दिखाई दे तो वो कुछ तो देंगे। तो ऐसा करके उसको भेजा। अब वो नरसिंह जी वहाँ पर सब लोग सब बन रहे, और नरसिंह जी इधर अपने उस दुकान में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के मस्ती में लगे हैं। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। इस प्रकार से एक से बढ़कर एक भजन गाते जा रहे हैं।
और इधर फिर भगवान ने देखा नरसिंह जी नहीं आएंगे तो ये लोग भोजन कैसे करेंगे, श्राद्ध में तर्पण कैसे करेंगे। तो भगवान ने फिर, अब भगवान भक्ति में विघ्न भी नहीं करना चाहते, ये इतना मस्त हो रहा है, अब ये आनंद ले रहा है तो इसका आनंद कैसे तोड़े। तो भगवान ने स्वयं नरसिंह जी का रूप धारण कर लिया। जैसी नरसिंह जी की पगड़ी थी वैसी पगड़ी बांधी, जैसे गले में क्या वो पहनते वो अंगरखी वो पहन ली, धोती पहन ली, खड़ताल हाथ में ली, हाथ में घी का वो पतीला लिया। ठाकुर जी स्वयं सब कुछ बन गए। और फिर ठाकुर जी आए, बोले ये घी पकड़, ये सब बन रहा है, जल्दी करो, सबको खिलाना है पिलाना है। इतने में वो दादी पहुंच गई, लकड़ी हाथ में लिए, पोते को साथ में लिए आ गई। आने के बाद में नरसिंह जी रास्ते में खड़े थे जो भगवान बने हुए। तो वो बोले अरे दादी साहब आओ 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 आओ, आपके लिए तो सब बनाया है। अरे मेहतानी, बोले हाँ। बोले वो काम छोड़ो, मंदिर में बहुत सुंदर साड़ी रखी है, नौरंगी साड़ी है, और वो साड़ी जिसके किनारे सोने की, सोने से मंडी हुई है और बीच बीच में मयूर पंख छपे हुए हैं, वो साड़ी ले आओ। तो मेहतानी बोले साड़ी या मैं तो कम से कम एक साड़ी के 4 टुकड़े है वो सील सील के पहन रहे और इनको साड़ी बारी कहाँ है साड़ी। बोले मंदिर में रखी, ले आओ। अब मेहता जी कभी झूठ नहीं बोलते, उसको पता है। तो वो गई, देखा तो साड़ियों के ढेग लगे मंदिर में, अलग अलग साड़ी, जैसे बनारसी साड़ी अलग, अपनी यहाँ कौन सी साड़ी चलती ज़्यादा, वो साड़ियाँ अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ, एक से बढ़कर एक। वहाँ से साड़ी उठाई और उसको दे दी। दादी जी ने कहा नहीं 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 मेहता नहीं, मेहता नरसिंह जी कहते नहीं दादी साहब ये आपके लिए लाए, सबके लिए लाए हैं। तो उसको दे दिया। फिर पास में पोता था, फिर पोते को लिए बोले अरे वो टी शर्ट पड़ा है ना, बोले अंदर। अब अपने लोग सोचेंगे उस समय टी शर्ट थोड़ी था, तो भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान के सामने कोई ये थोड़ी है। तो बोले वहाँ से एक टी शर्ट मंगाए, ब्लू कलर का टी शर्ट, और उसको पहना दिया, इतना बढ़िया टी शर्ट। और फिर वो घर गए, जाते समय सब देख रहे कि इतनी बढ़िया साड़ी। बोले हाँ नरसिंह जी दे रहे। अब जो देखे वो नरसिंह जी के घर भाग रहे। और जब पता चला वहाँ के आदमियों को, सब अपने अपने घर में गए और सब ने कहा कि अरे 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 क्या कर रही भाग्यवान, जल्दी तैयार हो जाओ, वो जाओ मेहता जी के घर जाओ, नरसिंह जी घर जाओ और उनको मदद करो, वहाँ जो श्राद्ध है, सबको निमंत्रण है। और सब आने लग गए, सबको, कोई किसी को साड़ी, किसी को क्या, किसी को क्या, सब मेहता जी दे रहे, सबको दे रहे। और उसके बाद में फिर निमंत्रण दिया, जिनको जिनको निमंत्रण था सब आने लग गए। नरसिंह जी ने अब पुरोहित के पास गए नरसिंह जी, क्योंकि पुरोहित तो मुख्य होता है, बाकी जजमान तो आते रहते। तो पुरोहित जी के पास गए और कहा कि पुरोहित जी चलो। बोले क्या काम है। बोले इस साल हमने श्राद्ध घर में करने का सोचा है, सब तैयारी है, आप आ जाओ। तो उसको पता था इसके घर में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, दक्षिणा आज तो किसने 1 रुपया नहीं दिया है। उसने डायरेक्ट डांट दिया, बोले अब आज याद आई बोले तुझे मेरी, अभी तक तो मुझे कुछ दिया नहीं, कभी पानी तक नहीं पिलाया, और आज याद आ रही। जा बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उधर जाऊंगा, बोले तेरा मेरा कोई नाता नहीं। बड़ा भाई के हाँ, अब वो ठाकुर जी बने हुए नरसिंह जी, उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप लिख के दो कि आप मेरे यजमान नहीं है, मैं आपका यजमान नहीं और आप मेरे पुरोहित नहीं, लिख के दो बोले। तो उसने तुरंत आवाज लगाई कि ए टिपुड़ा इधर आ। बोले पोता बैठा था, जैसे अपना होता है ना कोई काम करना है तो क्या बोलते हैं, गोलू इधर आ जा, गोलू को बुला लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने पोते को बुलाया और कहा कि बोले ये कागज ला, पेन ला। तो उसने कागज पेन लाया और बोले क्या करना है। बोले कागज नहीं मिल रहा है। तो ये कैलेंडर लटका हुआ था, बोले इसका पन्ना फाड़ दे। पन्ना फाड़ के उसके ऊपर लिख दिया कि आज से मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं और तुम मेरे यजमान नहीं। और वो उसको पतड़ा दे दिया और दरवाजा बंद करके कूंटी लगा ली। अब उसने दरवाजे बंद ठाकुर जी के सामने किए, खुद के भाग्य के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए घर पे जो भी आए उसको भगवान का स्वरूप मानकर, भले ज्यादा नहीं, जितना हो उतना देना चाहिए। 2 रोटी मांगे तो 2 रोटी दे दो, 2 रुपया मांगे तो 2 रुपया दे दो, क्या पता किस रूप में ठाकुर जी आ जाए। तो इस प्रकार से फिर वहाँ से ठाकुर जी वापस गए, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया।
परंतु पुरोहित चाहिए मंत्र बोलने के लिए, आहुति देने के लिए। तो वहाँ से एक नागर ब्राह्मण ही था, वो गरीब था, कभी पढ़ा लिखा था नहीं, उसके पास थोड़ी ज़मीन थी, वो ज़मीन करता और उसी से जो मिल जाता उसी से निर्वाह करता। तो वो अपना हल लेकर खेत में जा रहा था। तो ठाकुर जी बने हुए नरसिंह जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे? बोले मैं तो जा रहा हूँ रोजी रोटी कमाने। बोले अरे मेरे घर श्राद्ध है। बोले श्राद्ध है? मुझे कुछ नहीं आता। बोले मेरे तो गायत्री मंत्र भी ढंग से नहीं आता है। बोले मैं तो बस अपना इतना आता है, मंदिर में जाता हूँ और जल चढ़ाता हूँ शंकर जी के और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले इतना आता है ना? बोले आ जाओ। बोले इतना भी बहुत है, भगवान का नाम तो आ रहा है। तो उसको ले गए, उसने मना किया, फिर भी ठाकुर जी माने नहीं। ठाकुर जी ले गए और बढ़िया सोने के पाट रखे, सोने के थालियाँ और कटोरे चम्मच, वो सब हल्दी कुंकू अक्षत रोली मोली और वो क्या बोलते हो सुपारी पान सब सामग्री रख दी। और फिर वो महाराज मेरे को कुछ आता नहीं है। बोले ओम नमः शिवाय बोल दो। और जैसे ही वो ओम नमः शिवाय बोला, ठाकुर जी ने उसके कंठ में उंगली लगाई और हे मंत्र चालू हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव, सब चालू, तत्पुरुषाय नमः, क्या 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 सब वेदों के मंत्र। अरे ये लाओ न, ऐसा करो न, यजमान बैठो, मेतानी बैठ गई, मेता जी बैठ गए, आहुति दे रहे, अब ये डालो, इसका पूजन करो, गणपति का पूजन करो, पितरों का पूजन करो, ये सब धुआंधार चालू हो गया। उसके बाद में बोले अब पंगत लगाओ। सब लोग आ गए, सबको सोने के पाट दिए, बैठने के लिए पाट, भोजन के लिए बाजोट, सोने की थालियाँ और सोने की 5-5 कटोरियाँ, 3-3 चम्मच सोने के। अब वो सब बैठे, सब देख रहे एक दूसरे। देखो नरसिंह जी का ठाट। एक जन, हाँ एक जन ने कहा कि वो चम्मच उठाया, ये सोने का ही है, कहीं बरक बरक तो नहीं चढ़ा है ऊपर से। तो एक ने मोड़ के देखा, मोड़े ही नहीं, घिस के देखा, उसको पास में पत्थर पड़ा था उससे घिस के देखा। बोले ये तो प्योर सोने का, 24 कैरेट का सोना है। बोले सोने का है? तो दूसरा कहता है कोई बात नहीं है, कोई ले जाने के लिए थोड़ी है, खाने के लिए तो दिया है। ले जाने देते तो कुछ मानते, इसमें खाली अब डालो, जैसे होते हैं ना देखो और तरसो, तो ऐसा है। बोले अब देखते रहो, खाओ और ही छोड़ के जाओ, अपने को मिलने वाला तो है ही नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा बखान मत करो, जो आए है भोजन आएगा, खाओ और निकलो। और फिर भोजन की बाल्टियाँ चलने लगी, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, मोहन थाल, क्या क्या सब अलग अलग